So this is almost the last topic in bills of exchange जो हम लोग देखेंगे, that is dishonor of a bill. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आईएससी के लिए अगर हम बात करें, तो आपका क्वेश्चन जब आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन डिसऑनर के बिना दाल विदाउट तड़का, वही है. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन मतलब डिसऑनर है, उसमें डिसऑनर ऑफ बिल का टॉपिक रहता ही रहता है. ठीक है, 99% केसेस में रहता है, 100 रहेगा ही रहेगा. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या है. डिसऑनर, अगर इस शब्द को देखें हम लोग, तो इस शब्द में हमको अगर इसको डिवाइड करें तो आपको दो टर्म नजर आएगा, आ रहा है. एक है डिस और एक है ऑनर. डिसऑनर का मतलब होता है, ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान, मान, रिस्पेक्ट. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वचन देता हूं, मैं अगर आपको प्रॉमिस करता हूं, कमिट करता हूं कि मैं 2 दिन, मैं आपसे अगर आज पैसा लिया, मैं आपसे 500 रुपया उधार लिया और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि ये 500 रुपया मैं आपको 5th नवंबर को, आज 1 नवंबर है, 5th नवंबर को ये 500 रुपीज मैं आपको रिटर्न करूंगा. आई हैव मेड अ प्रॉमिस, राइट, व्हाइल टेकिंग दैट मनी फ्रॉम यू. If I do not give that 500 rupees on 5th of November, what I did? I didn't keep up to my words. मैं अपने बात पे कायम नहीं रहा, मतलब मैंने अपने वचन का सम्मान नहीं किया, मतलब मैंने अपने प्रॉमिस को डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब मैंने डिसऑनर किया. सिंपल. सो डिसऑनर का मतलब यही होता है कि जब आप अपने दिए हुए कोई कमिटमेंट को, प्रॉमिस को, अगर आप उसका ऑनर नहीं करते हैं, मतलब आप उसे फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप उसका क्या करते हैं? डिसऑनर करते हैं. सो यहां पे अगर हम डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब समझे, तो एक बात बताओ, डिसऑनर कौन करेगा? ड्रॉवर करेगा कि ड्रॉई करेगा? ड्रॉई करेगा. ड्रॉवर डिसऑनर नहीं कर सकता, बिकॉज वचन किसने दिया है, प्रॉमिस किसने दिया है? ड्रॉई. पैसा किसको देना था? ड्रॉई को. तो अगर डिसरिस्पेक्ट कोई करता है, डिसऑनर करेगा बिल का, तो वो ड्रॉई करता है. सो डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है? व्हेन द बिल is not met, when the bill is not met या paid on maturity. अगर मैच्योरिटी के दिन, ड्यू डेट का दिन बिल का पेमेंट ना हो, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल. अब एक चीज याद रखना, जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स में, राइट, उनके बुक्स में क्या चेंजेस आता है? उनके बुक में एक कॉमन चेंज आएगा, और वो ये है कि उनके बीच में जो पुराना रिश्ता था, क्या रिश्ता था पुराना? डेटर और क्रेडिटर. याद है? जो रिश्ता खत्म हो गया था, क्या बनने के बाद? बिल बनने के बाद. बिल बनने के बाद ड्रॉवर ड्रॉई को अपना डेटर बनना मन कर देता था, और ड्रॉई डेटर को अपना, ड्रॉवर को अपना क्रेडिटर मानना बंद कर देता था. जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में फिर से वही रिश्ता, वही नया रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाता है, डेटर और क्रेडिटर का. उसको हम लोग अभी देखते हैं, हम क्या बोल रहे हैं आप लोग समझ में आएगा. नाउ जब बिल डिसऑनर होगा और आप ड्रॉवर और ड्रॉई का बुक में एंट्री पास करेंगे, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन में पूछना है और क्वेश्चन में देखना है, और वो है वेयर इज द बिल. क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉवर इस बिल के साथ 3 चीज कर सकता है. नंबर 1, अपने पास रख सकता है, बैंक को दे करके डिस्काउंट करवा सकता है, और एंडोर्स कर सकता है. इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है, यह देखना बहुत जरूरी है कि ड्यू डेट का दिन, जिस दिन बिल का ड्यू डेट है, डिसऑनर हुआ, जब ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया किसी कारण चलते, किसी कारणवश, तो वो बिल कहां है, किसके पास है, तब आपको अपना एंट्री फॉर्म करना है और एंट्री बनाना है. तो चेक करते हैं, देखते हैं. मेरा पास पहला केस है, बिल इज डिसऑनर्ड व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, या बिल इज व्हेन बिल इज रिटेन्ड, सॉरी, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी और डिसऑनर हो गया. ठीक है?
So when the bill is retained till maturity and dishonored, तो क्या एंट्री होगा? ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। देखिए, मैच्योरिटी डेट तक बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है। ड्रॉवर बिल अपने पास रखा था, और जब ड्यू डेट आया तो ड्रॉई ने उसका पैसा नहीं दिया। अब तुम बताओ, जब ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो ड्रॉवर क्या ड्रॉई को छोड़ देगा? वो भूल जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो ड्रॉई का अकाउंट फिर से अपना बुक में क्या कर देगा? फिर से खोलेगा। हम जब तुम्हारे ऊपर में बिल बनाए थे तो हम तुम्हारा अकाउंट बंद कर दिए थे, लेकिन जब तुम पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे? तुम्हारा अकाउंट फिर से खोलेंगे। यानी कि ड्रॉवर के लिए समझो, ड्रॉवर के लिए ड्रॉई उसका फिर से डेटर बढ़ जाएगा, और उसके पास जो बीआर है उस बीआर का अकाउंट को वो क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब ड्रॉई की तरफ से सोचो, ड्रॉई के लिए क्या होगा? ड्रॉई के लिए क्या होगा? ड्रॉई के लिए फिर से ड्रॉवर क्या बन गया? उसका क्रेडिटर बन गया, फिर से उसका लाइबिलिटी बन गया। सो ड्रॉई अपना बुक में क्या पास करेगा? ड्रॉई के लिए जो ड्रॉवर है वो फिर से उसका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बीपी उसका लाइबिलिटी जो खुल के रखा था, बीपी का अकाउंट, उसको बंद कर देगा। सो बीपी अकाउंट डेबिट करके, और ड्रॉवर उसका क्रेडिटर, फिर से उसका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? सो ध्यान से देखिए, वही रिश्ता फिर से एस्टैब्लिश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ड्रॉवर के लिए ड्रॉई फिर से डेटर बन गया, और ड्रॉई के लिए ड्रॉवर फिर से क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। अब देखो, तुम लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया तो मैंने एक चीज कहा था कि देख बेटा, बिल बनाया जा रहा है इसलिए, बेसिकली टेक्निकली इसलिए बनाया जाता है ताकि जो ड्रॉवर, जो सेलर है, जब वो माल उधार में बेचता है तो उधार में माल बेचने के चलते ये चांसेस रहता है कि उसका कुछ पैसा डूब जाएगा। मतलब देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अ लॉस, बैड डेब्ट्स के चलते जो लॉस होगा। और यही कारण था, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए ड्रॉवर क्या करता था? ड्रॉई के ऊपर में एक बिल बना करके, और बिल उस पे क्या करवा लेता था? साइन करवा लेता था, ताकि अगर कल को ड्रॉई अगर पैसा ना दे तो ड्रॉवर इस बिल को एज एन एविडेंस यूज कर सकता है इसके अगेंस्ट में। ड्रॉवर ड्रॉई के अगेंस्ट में एज एन एविडेंस, एज अ सबूत, कहां पे? कोर्ट में एज अ सबूत यूज कर सकता है। तो ये इसके पास, ड्रॉवर के पास एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रहता है। यही एक कहानी था बिल के पीछे में, हमने बताया था आपको। अब क्या हुआ? ये बिल हो गया डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर क्या करता है? वो ये चीज एंश्योर करेगा कि ये डिसऑनर का भी सबूत हो कि इसने पैसा नहीं दिया। ये मुकरे ना, ये बोले ना कि हमने आपको तो पैसा दे दिया, हमने तो फलाना दिन दे दिया था, हमने तो आपके हाथ में पैसा दे दिया था, मैंने तो उसको दे दिया था। तो एंश्योर करने के लिए कि ड्रॉई बिल को सच में डिसऑनर किया है, ड्रॉवर क्या करता है? उस बिल को ले जाता है कोर्ट। ठीक? और कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, कोर्ट के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो कोर्ट के बिहाफ में काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप मैजिस्ट्रेट के पास तो नहीं जाएंगे, तो उनके बिहाफ में, कोर्ट के बिहाफ में जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। और ये लोग सब कोर्ट में, इनका नाम रजिस्टर्ड होता है, ये लोग कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स है। ड्रॉवर क्या करता है? वो बिल को जाके, वो नोटरी पब्लिक को जाकर के उस बंदा को दे देता है। अब ये नोटरी पब्लिक क्या करता है? वो बिल को ले जाकर के ड्रॉई के पास प्रेजेंट करता है। अब ये अगर पेमेंट नहीं किया तो वो किसके सामने पेमेंट नहीं किया? कोर्ट के सामने नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव गया था, नोटरी पब्लिक गया था, और इस बात को वो नोटरी पब्लिक क्या करेगा? नोट कर लेगा कि हाँ, इसने पैसा नहीं दिया। तो इससे क्या होता है? ये एक प्रमाण हो गया, एक सबूत हो गया
कि ये बिल सही में डिसऑनर्ड हो गया है और ये रिकॉर्डेड हो जाता है। इन सब चीज को करने के लिए जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसके लिए नोटरी पब्लिक एक चार्जेस लेता है और उन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस टेक्निकली ये बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? किसके माथा पे आएगा? लेकिन इसको पे कौन करेगा पहले? ये, क्योंकि बिल तो ये लेके गया था, नोटरी पब्लिक को तो ये दिया था। सो देयरफॉर जब ये पेमेंट करेगा तो इसके पास से कैश निकल जाएगा। तो अगर मान लो 100 रुपया का बिल था और 2 रुपया उसने नोटिंग चार्जेस दिया, तो ये कैश जो दिया वो किस लिए दिया? नोटिंग चार्जेस के लिए दिया। तो वो क्या करेगा? ये 2 रुपया किससे वसूलेगा? हाँ, सिंपल चीज, उसका अकाउंट में ऐड कर देगा। पैसा वो दिया, लेकिन वो पैसा किस में ऐड कर दिया? ड्रॉई का अकाउंट हिसाब में ऐड कर दिया। उसी तरह अगर ड्रॉई का बुक्स में आओ तो ड्रॉई के लिए तो लाइबिलिटी 100 रुपए से कम हुआ, लेकिन ड्रॉवर उसका लाइबिलिटी कितना से बढ़ गया? 102। 2 रुपया किस लिए? और ये नोटिंग चार्जेस ये रिकॉर्ड करेगा अपना बुक्स में, क्योंकि नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। सो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर के लिए खर्चा कभी नहीं होता है। पेमेंट ड्रॉवर कर दिया, लेकिन वो बाद में किससे ले लेगा? ड्रॉई से ले लेता है। इसलिए नोटिंग चार्जेस किसके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है? ड्रॉई के बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। किसके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है? ड्रॉई। किसके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है? ड्रॉई के बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर है? ये हो गया व्हेन द बिल इज रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड। व्हेन द बिल इज रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड, मतलब बिल कहां है? किसके पास है? बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? ड्रॉअर के पास है, और तब जाकर के ड्यू डेट में डिसऑनर हो गया। अब हम लोग सेकंड केस आते हैं। बिल क्या हो सकता है? डिस्काउंट हो सकता है, एंडोस हो सकता है। सो व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, बिल हम लोग ऑलरेडी क्या करवा चुके हैं? डिस्काउंट करवा चुके हैं। डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से डिस्काउंट हो चुका है बिल, और उसके बाद क्या हो गया? डिसऑनर्ड। कैश बुक में हम लोग बहुत बार ऐसा ट्रांजैक्शन किए, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अब अगर बिल डिस्काउंट हो जाने के बाद डिसऑनर हो, तो भैया यहां पे ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगा, इसको देखते हैं। ठीक, अब बताओ, जब बिल डिसऑनर हुआ तो बिल कहां है? बैंक में है। ड्यू डेट का दिन पैसा किसको मिलना चाहिए था? बैंक को। मिला बैंक को? मिला बैंक को? बैंक क्या करेगा? छोड़ देगा? बैंक क्या करेगा? ड्रॉअर को पकड़ेगा। डिस्काउंट कौन करवाया था? बैंक पकड़ेगा क्या ड्रॉअर को? ड्रॉअर का अकाउंट से डायरेक्टली क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा। यानी कि जो ड्रॉअर है उसका अकाउंट से पैसा कट गया, उसका बैंक एज एन एसेट घट गया। ड्रॉअर क्या करेगा? ड्रॉई को पकड़ेगा। वेरी गुड। किसको करेगा? पकड़ेगा? ड्रॉई को पकड़ेगा। अगर बैंक इसका अकाउंट से पैसा काटा तो ये किसको पकड़ेगा? ड्रॉई को। यानी कि ड्रॉअर के लिए ड्रॉई उसका फिर से क्या बन गया? डेटर एज एन एसेट बढ़ गया। अब अगर नोटिंग चार्जेस का बात करें, अगर नोटिंग चार्जेस बैंक दिया है तो नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर क्या करेगा? ड्रॉई से ले लेगा। सिंपल। अब आजा ड्रॉई के बुक्स में। ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल कहां था। ड्रॉई डिसऑनर किया है तो सिंपल उसके लिए क्या होगा? उसके लिए बीपी एज अ लाइबिलिटी, उसका बीपी का अकाउंट को क्या करेगा? बंद। और ड्रॉवर उसका लाइबिलिटी फिर से बढ़ गया। और अगर नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंसेस। सिंपल। सो दिस इज द एंट्री व्हेन यू वांट टू पास इफ द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर बिल बैंक में डिस्काउंट होने के बाद डिसऑनर हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसलिए मैंने कहा जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ये सोचो, ये देखो कि बिल कहां है। अगर बैंक के पास है तो फिर दिमाग लगाओ, अरे बैंक को तो पैसा मिला नहीं, तो बैंक क्या करेगा? तो ड्रॉअर के अकाउंट से पैसा काटेगा। अगर हम ड्रॉअर होते तो क्या होता? मेरा अकाउंट से पैसा कट जाता। और फिर हम क्या करते? हम तो पकड़ते हैं इसको, ड्रॉई को। तो मेरे लिए ड्रॉई एज अ डेटर और बैंक एज एन एसेट घटा, और ड्रॉ एज अ डेटर एज एन एसेट बढ़ा। थर्ड केस,
बिल के साथ और क्या हो सकता है? बिल के साथ और क्या हो सकता है? यस, थर्ड केस, बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड। एंडोर्समेंट के बाद डिसऑनर हो गया। सो अब तीन पार्टी इन्वॉल्व है यहां पे। ड्रॉवर मान लीजिए ए, ड्रॉई मान लीजिए बी, और एक हो गया एंडोर्सी मान लीजिए सी। अब यहां पे बिल डिसऑनर होता है। बिल कहां है? बिल कहां है? सी के पास है। तो यहीं खड़ा हो जाएंगे हम। कई कहानी सब यहीं से शुरुआत होगा। बिल इसके पास था और बिल क्या हो गया? ठीक। अब सोचो सी क्या करेगा? तुम लोग सी है, तुमको कोई बिल दिया था, तुमको कोई चेक दिया था, चेक डिसऑनर हो गया, तुम क्या करोगे? सी इसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? यानी कि सी के लिए ए उसका डेटर फिर से बढ़ गया। यानी कि एंडोर्सी का बुक में अगर देखेंगे तो जो एंडोर्सर है यहां पे ए है, करेक्ट, उसका लिए वो फिर से बढ़ जाएगा। सो एंडोर्सर उसका कौन था? डेटर था। सो डेटर उसका एसेट फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बीआर तो इसी के पास था, बीआर का अकाउंट को वो क्या कर देगा? क्लोज। और अब अगर ये नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो इसका कैश गया। मान लीजिए बीआर था 100 रुपया का, नोटिंग चार्जेस दिया 202 रुपया, एंडोर्सर से कितना लेगा? 102। अगर ये नोटिंग चार्जेस दिया है तो नोटिंग चार्जेस अगर नहीं है तो या फिर टू कैश नहीं आएगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ये पे कर रहा है तो इसका कैश निकला, लेकिन वो ये 2 रुपये किसमें जोड़ दिया? एंडोर्सर का अकाउंट में जोड़ दिया। अब यहां से आ जाओ ए का बुक्स में। ये कौन है हम लोग यहाँ पे? हम लोग कौन है? ड्रॉवर। हम लोग यहाँ पे कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर है तुम लोग? चलिए बताओ क्या होता है हम लोग के लिए? मेरे लिए एंडोर्सी फिर से लाइबिलिटी हो गया। क्या किया? अगर सी हमको पकड़ा तो मेरे लिए सी फिर से क्या बन गया? और सी अगर हमको पकड़ा हम इसको पकड़ेंगे, यानी कि मेरे लिए ड्रॉई एज अ डेटर फिर से क्या हो गया? अब अगर वो हमसे 102 रुपया ले रहा है तो हम 102 रुपया किससे लेंगे? ड्रॉई से लेंगे। अब आ जाओ ड्रॉई का बुक्स में। ड्रॉई का बुक में बहुत सिंपल, उसके लिए वही चीज, ड्रॉवर एज अ लाइबिलिटी बढ़ा, बीपी एज अ लाइबिलिटी चला गया, खत्म हो गया, और नोटिंग चार्जेस उसका एक्सपेंस बढ़ा। अब अगर तुम लोग ये पूरे 3 केसेस को एनालाइज करोगे, एक चीज देखो, तुम लोग एक चीज ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पे ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। पहले ड्रॉवर के बुक में फोकस करो, ठीक है? पहला केस क्या था? बिल रिटेन होकर के हमें डिसऑनर हुआ। दूसरा केस क्या था? बिल डिस्काउंट होकर के डिसऑनर हुआ। और तीसरा केस क्या था? बिल एंडोर्स होकर के डिसऑनर हुआ। तीनों केस में देखो, ड्रॉवर के लिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, तीनों केस में बिल मेरे पास रह करके डिसऑनर हो, बिल हमने बैंक में दे दिया तब डिसऑनर हुआ, या बिल एंडोर्स होने के बाद डिसऑनर हुआ, ड्रॉवर के लिए ड्रॉई उसका क्या बन गया? फिर से डेटर। अगर बिल मेरे पास है डिसऑनर हुआ तो 2BR, अगर बिल बैंक में जाकर के डिसऑनर हुआ 2 बैंक, और बिल अगर एंडोर्सी के पास जाकर के डिसऑनर हुआ तो 2 एंडोर्सी है। और अगर तुम आप ड्रॉई का बुक में देखोगे तो ड्रॉई का बुक में एक चीज कॉमन मिलेगा, उसके लिए देखो, उसका बुक में एंट्री देखो, बीपी टू ड्रॉवर, बीपी टू ड्रॉवर, उसका बुक में कोई नहीं, उसका बुक में वही है। उसके लिए एक ही चीज हो रहा है, बीपी एज अ लायबिलिटी खत्म हो रहा है, ड्रॉवर उसका लायबिलिटी बढ़ जा रहा है। समझ में आया? दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ, छोटा कर दिया इसको, नजर आ रहा है ना? This is the entire story of the dishonor of a bill. Clear है?